Today we will discuss about inverse of matrix by elementary transformation. लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने 2x2 मैट्रिक्स के लिए इनवर्स फाइंड करना सीखा था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है 3x3 ऑर्डर और पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आना ही आना है। बड़े ध्यान से सुनना इसको। और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स, कॉलम ऑपरेशंस एंड रो ऑपरेशंस, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली रो ऑपरेशंस। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के कि सर जब आपने लास्ट टाइम 2x2 सिखाया, सपोज करो 2 -1 6 5, अब अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको सॉल्व करते वक्त, यानी हम इस पे जब रो ऑपरेशंस ऑपरेट करेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि उसमें एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम अगर जीरो आ जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर डिटर्मिनेंट के मेथड से भी हम देख सकते हैं। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक हमने डिटर्मिनेंट डिस्कस नहीं किया। और पेपर में अगर वर्ड आ गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ई ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको यही मेथड ऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, आज हम 3x3 मैट्रिक्स जिसके रूल्स वही हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, इसीलिए जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार रूल्स वापस से डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट रूल इज RI इंटरचेंज टू RJ, मतलब हम कोई भी टू रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड रूल इज RI चेंजेस टू RI प्लस माइनस अल्फा RJ। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम इस रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब हम अगर 2 से ज्यादा रोज हैं तो एक साथ प्लस माइनस कर सकते हैं। एंड थर्ड रूल इज RI चेंजेस टू K RI और RI by K where K is any non-zero constant। ओके, अब इन 3 रूल्स के बेस पर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 3x3 मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, उससे ध्यान से सुनो। एक बात ध्यान रखना कि जो सेकंड रूल है मतलब चेंजेस टू, इसे हम एक साथ एक ही लाइन पर मैक्सिमम 2 रोज में चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास टोटल 10 रोज हो तो आप एक साथ 9 रोज चेंज कर सकते हो, लेकिन एक रो ऐसी होनी चाहिए जो नो चेंज करे। क्लियर है इतना? अभी और ज्यादा क्लियर कर दूंगा इस मैट्रिक्स के अंदर। ध्यान से सुनो। वी नो दैट A इक्वल्स टू I A। नाउ A, yes, very good, 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 is equals to I की वैल्यू, yes, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेरी गुड, 0 1 0 एंड 0 0 1। और ये A लास्ट वीडियो में भी कहा था इसको 1 भूल जाना। क्लियर है इतना? अब हम इसके ऊपर कौन सा पैटर्न यहाँ यूज करेंगे, एक बार आपको 2x2 के लिए वापस याद दिलाऊं। हमने कहा था कि फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर इसकी हेल्प लेकर 0, फिर इसके बाद ये नंबर 0 नहीं बनाना था, पहले इसे 1 और फिर इसकी हेल्प लेकर इसको 0। मतलब हम जो पैटर्न यूज करते थे वो ये था। क्लियर है तब? लेकिन अब हम 3x3 के लिए जो पैटर्न यूज करने जा रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है 1, यानी हम 1 बनाएंगे इसे। 1 की हेल्प लेकर इसके नीचे जो कॉलम में नंबर है उसको 0 बनाएंगे। याद रखना 1 की हेल्प लेकर बनाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है इसमें 1 और 1 की हेल्प लेकर यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, और फिर लास्ट कॉलम में इधर 1, फिर इसकी हेल्प लेकर इधर भी 0 और इधर भी 0। नहीं क्लियर हो तो एक बार दोबारा सुनो कि सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को 1 बनाएंगे, फिर 1 की हेल्प से 0, फिर सेकंड नंबर यहाँ यानी सेकंड कॉलम के अंदर ये नंबर 1 बनाएंगे, फिर 0 और फिर यहाँ 1 लेकर इसे 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि आपको पहले 1 बनाना है, फिर 1 की हेल्प लेकर 0 बनाना है। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है नहीं सर हम अगर किसी और मेथड से करें तो आंसर तो आ जाएगा, हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ये इजी मेथड है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और 6 मार्क्स आपके पक्के हैं बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले इस नंबर को 1 बनाना है। यस, अगर हम इस रो को 2 से डिवाइड कर दें, यानी ये रूल अप्लाई कर दें, तो ये 1 बन जाएगा। लेकिन
और कोई मेथड अगर हम सोचें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर आप स्टार्टिंग में डिवाइड करते हो तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो इस 2 को 1 बनाने के लिए हम R1 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? हम ऐसा करें कि R1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसमें R3 ऐड कर दें। माइनस R1 प्लस R3, इससे क्या होगा देखो, लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमेशा पहले जो नो चेंज हैं उन रोज को कंप्लीट किया करो। अब R1 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड रो और फिर थर्ड रो। इधर भी सेम, यस वेरी गुड, और इधर ए। अब हम यहाँ पर R1 में जो चेंज कर रहे हैं वो है माइनस R1 प्लस R3, मतलब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना। यहाँ पर अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यस 3 और उसमें ये ऐड करेंगे तो ये भी 1। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे -1। इधर भी सेम, इधर मत भूल जाना क्योंकि सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इक्वालिटी का सिंबल है, इक्वल होगा तो मतलब यस दोनों साइड चेंज करेंगे। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई और फिर उसमें 0 ऐड करेंगे -1, माइनस से मल्टीप्लाई 0 ऐड 0, माइनस से मल्टीप्लाई 1 ऐड करेंगे तो 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब हमने यहाँ पर 1 बना दिया। अब हमें 1 की हेल्प लेकर ये 0 बनाने हैं। अब ये कैसे होंगे देखो, 1 की हेल्प से ये 0 बनाने हैं, सबसे इजी काम है। क्यों? 1 ऐसा नंबर है, हम उसे अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वैसा हो जाएगा। मतलब हम अगर इसको 0 बनाना चाहते हैं तो इसका डबल करके माइनस करेंगे और इसे 0 बनाने के लिए ट्रिपल करके माइनस करेंगे। आप चाहो तो ये अलग अलग रोज में कर सकते हो, मतलब अलग अलग स्टेप में कर सकते हो, लेकिन हम अपना टाइम बचा रहे हैं और मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास 3 रोज हैं तो आप मैक्सिमम 2 चेंजेस एक साथ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर हम यहाँ पर R1 मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ऊपर लिखता हूँ यहाँ, यस चेक करो, R1 नहीं R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1। अब बताओ इसमें मिस्टेक क्या दोनों में? यस वेरी गुड। अगर हम इसको डायरेक्टली माइनस करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन हमें 0 बनाना है, इसका मतलब इधर डबल और इधर ट्रिपल। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट जो है, अब देखो चेंजेस किस में हो रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड में। तो जिसमें चेंज नहीं हो रहा वो है फर्स्ट। आपने फर्स्ट रो को एज इट इज लिखना है, इधर भी फर्स्ट रो सेम, यानी -1 0 1 इंटू ए। अब इसका डबल इसमें माइनस करो, यस 0, इसका डबल -0, नेक्स्ट डबल माइनस करोगे तो 5, इसका ट्रिपल इसमें माइनस करेंगे, यस वेरी गुड 0, इसका ट्रिपल इसमें माइनस करेंगे -5 एंड इसका ट्रिपल भी इसमें माइनस करेंगे, क्या आएगा 5। सेम टू सेम इधर इसका डबल, क्योंकि हमने R2 में डबल करके माइनस करना है R1 का, इसका डबल करके माइनस करेंगे देन दिस इज 2, इसका डबल इसमें माइनस करेंगे 1 और लास्ट में करेंगे तो -2। अब इसका ट्रिपल इसमें माइनस करो, यस 3, इसमें 0 एंड लास्ट इज 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2। क्लियर है? अभी तक हमें यहाँ तक का बेनिफिट हो चुका है, मतलब हम 1 और 1 की हेल्प लेकर 0 बना चुके हैं। अब जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें पहले क्या बनाएंगे, यस यस टेल मी, वेरी गुड, पहले हम 1 बनाएंगे। अब इसे 1 बनाने के लिए, यहाँ 0 है, इसे 1 बनाने के लिए अगर आपने इसको ऐड किया, लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर ऐसा कुछ हो गया जिसमें आपने पहले वाला जो काम है उसे खत्म कर दिया तो आपका क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा कि खत्म ही नहीं होगा। मतलब अगर आपने इसमें इसको ऐड किया तो यहाँ तो 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ भी 1 बन जाएगा, इसका मतलब ये स्टेप हमें वापस से करना पड़ेगा और क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा, ध्यान से सुनिए। हम इसे 1 बनाने के लिए इसकी बजाय इसकी हेल्प लेते हैं। हम ऐसा कर रहे हैं कि R2 इंटरचेंजेस टू R3।
देखो बेटा, ये मेरे माइंड में आया है कि R2 और R3 को इंटरचेंज करें। अगर आपके माइंड में कोई और ऑपरेशन है तो आप लगा सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, स्टेप चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट है, यहाँ पहले जो नो चेंज है उसे मैंने नोट किया, यहाँ भी -1 0 1। यस, अब इनको इंटरचेंज करें, ये वाली रो इधर आ जाएगी 0 -5 5 और ये वाली रो इधर 0 0 5। अब इसको इंटरचेंज करेंगे 3 0 -2, इधर आ जाएगा 2 1 -2। क्लियर है? तब अब आप चेक करो, अभी तक यहाँ 1 नहीं आया। अब इसे 1 बनाने के लिए हमारे पास एक ही पैटर्न है और वो है हम इसे -5 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना, देखो डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन अब मजबूरी ये है कि डिवाइड के अलावा हम इसका यूज अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये खत्म हो जाएगा और इसका यूज करके यहाँ पर 1 नहीं बन सकता। इसका मतलब हम यहाँ पर R2 में डिवाइड करेंगे -5 से। क्लियर है? अब इसको -5 से डिवाइड करेंगे तो जो नो चेंज है पहले उसे नोट करेंगे, 1 1 -1 इधर, यस 0 -1 -1 नहीं +1 क्योंकि -5 से डिवाइड किया और इधर -1। और थर्ड रो जो है उसको हमने सेम नोट किया, इधर भी -1 0 1, इधर 2 1 -2 8। अगर इसे डिवाइड करेंगे -5 से तो -3/5 0 एंड 2/5। क्लियर है बेटा? अब आप ये चेक करो, हमने इधर 1 बना दिया, 1 के बाद हमें इसके नीचे और इसके ऊपर यहाँ 0 बनाना है और एक बेनिफिट हमें हो गया, हमारा 0 ऑलरेडी बन गया। इसका मतलब अब हम इस 1 की हेल्प लेकर इसे 0 बनाएंगे। इसे 0 बनाने के लिए यस यस वेरी गुड, R2 में चेंज कर रहे हैं, सॉरी R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 -R2। R1 में से R2 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चेक करो 1 0 0, इधर 1। अब चेंज किस में हो रहा है, R1 में। तो पहले एक बार मैंने R2 को और इधर मैंने R3 को कंप्लीट नोट किया। R1 चेंज होगा उसे बाद में नोट करेंगे, R2 R3 को पहले नोट कर लिया। अब चेक करो, इस 1 को यानी R1 में से R2 माइनस करना है, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे, यस दिस इज 0, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये भी 0। चेक करो, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो -2/5, 0 में से 0 0, 1 में से 2/5 देन 3/5। क्लियर है? तब अब इसके बाद हमारा सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट कॉलम में पहले हमेशा 1 बनाना है, तो हम यहाँ 1 बनाएंगे। और जैसा लास्ट वीडियो में कहा था कि लास्ट नंबर को 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड करो, इजी रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर हमें 1 बनाना है तो हम इधर R3 में डिवाइड कर रहे हैं 5 से। अब जो नो चेंज है पहले उनको नोट करें, 1 0 0 0 1 0, 0 नहीं है यहाँ -1 है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 0 0 1। यस, अब इसमें चेक करो, -2/5 0 3/5, इसे -3/5 यस 0, दिस इज 2/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2/5 1/5 एंड दिस इज -2/5 इनटू 3। क्लियर है? अब आप ये बताओ कि हमें 1 बनाने के बाद क्या करना होता है। यस, इसकी हेल्प लेकर इनको 0 बनाना, और हमें बेनिफिट है कि हमारे पास ये ऑलरेडी 0 है। अब हम इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे तो ये कौन सी रो है, R2। R2 में क्या चेंज करेंगे, +R3। तो जो नो चेंज है उसे हम पहले नोट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। इधर भी फर्स्ट -2/5 0 3/5, थर्ड रो में 2/5 1/5 -2/5। अब चेक करो R2 में किसको ऐड करना है, यस यस R3 को। तो 0 में 0 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। इसको ऐड करेंगे तो -1/5 1/5 एंड दिस इज
0। अब हमें बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस साइड कंप्लीट हो गई। मतलब अब हम इसे कंपेयर करेंगे I इक्वल्स टू A इनवर्स A इनवर्स। अब हमारे पास A इनवर्स का जो फाइनल आंसर आया है वो है -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। ये इसका फाइनल आंसर है। लेकिन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स में हम कोई भी कांस्टेंट नंबर कॉमन ले सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर 1/5 अगर कॉमन लेकर लिखें 1/5, then there is yes -2, 0, 3, -1, 1, 0 and 2, 1, -2. This is the final answer. Okay. कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर बहुत हार्ड लग रहा है, तो हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर दोबारा से समझेंगे कि ये सारे प्रोसेस कैसे ऑपरेट होते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A is equals to this matrix and we have to find inverse of matrix by elementary transformation. Don't worry, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा रिलैक्स होके करेंगे तो बड़े इजीली हो जाएगा। और स्टेप्स का ध्यान रखना, वापस सुनो एक बार स्टेप क्या है। फर्स्ट नंबर को हमें हमेशा 1 बनाना है और 1 की हेल्प लेकर इनको 0 बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यस, वेरी गुड। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट कॉलम में 1 बनाने के बाद इसकी हेल्प लेकर 0, फिर इसे 1 और इसकी हेल्प लेकर इसको 0। इस पैटर्न पे हम यहां पर कैसे बनाएंगे वो चेक करो। सबसे पहले A इक्वल्स टू I A मैट्रिक्स है 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1 इज इक्वल्स टू 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ओके, टेल मी, यहां हमें 1 बनाना है, कैसे बनाएं? यस, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उन्हें खुद भी ऑपरेट करके देखें कॉपी पर, उससे आपको ये पता लगेगा कि आपका आंसर भी सेम आया या नहीं आया। लेकिन अगर किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है कि सर हम R1 में चेंज कर दें R1 प्लस R2, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। उससे क्या होगा कि हमारे पास इसको इसमें ऐड करने से यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन हम एक तीर से 2 निशाने मारेंगे। कैसे? हम इसको अगर इंटरचेंज करते हैं, यस यस, वेरी गुड, तो यहाँ पर 1 भी बन जाएगा और इधर 0 भी आ जाएगा। मतलब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। तो हम ये स्टेप ऑपरेट करने की बजाय R1 इंटरचेंजेस टू R2, तो चेक करो, R1 R2 को इंटरचेंज करें तो ये रो ऊपर आ जाएगी, यानी 1, 2, 3, इधर यस 0, 1, 2 एंड लास्ट इज 3, 1, 1। इस साइड यस, इनको इंटरचेंज करें 0, 1, 0, 1, 0, 0 एंड दिस इज 0, 0, 1 इनटू A। क्लियर है इतना? अब फर्स्ट नंबर 1 बनाना था वो बन गया और उसके नीचे 0 भी बन गया। अब रह गया सिर्फ ये वाला नंबर। इसे 0 बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि 1 की हेल्प लेनी है, इसीलिए हम इसका ट्रिपल इसमें माइनस करेंगे। मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। तो आप चेक करो, जिसमें हम चेंज नहीं कर रहे पहले हम उससे नोट कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट रो 1, 2, 3, सेकेंड इज 0, 1, 2, थर्ड जो है उसे नोट करने से पहले मैं इस साइड भी 0, 1, 0 एंड 1, 0, 0। यस, अब इसका ट्रिपल इसमें माइनस 0, इसका ट्रिपल इसमें माइनस 5, इसका ट्रिपल 9 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो -8। क्लियर है इतना? अब आप चेक करो इस साइड, इसका ट्रिपल इसमें -0, इसका ट्रिपल माइनस करेंगे -3, इसका ट्रिपल माइनस करेंगे तो 1। क्लियर? अब आप ये बताओ कि 1, 0, 0 यानी ये कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे? यस, यहां बनाएंगे 1 और हमें फिर से बेनिफिट हो गया, ऑटोमेटिकली 1 है। अगर यहां 1 है तो हम ओके, हमें बेनिफिट हो गया। हमें यहां पर इस कॉलम में 1, 0, 0 बनाना था, वो बन गया। अब हम नेक्स्ट कॉलम में बनाएंगे 1 और हमें बेनिफिट ये है कि यहां पहले से ही 1 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प लेकर इन दोनों को 0 बनाएंगे। और मैंने कहा था एक साथ 2 चेंजेस यहां पॉसिबल हैं। मतलब
हम लोग R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 चेंजेस टू R1 माइनस डबल ऑफ R2, और R3 में चेंज कर रहे हैं, यस टेल मी, इसका हम 5 टाइम इसमें प्लस करेंगे, मतलब 5R2। चेक करो, इसका डबल इसमें माइनस और इसका 5 टाइम इसमें प्लस। अब जो नो चेंज है वो है R2, R1 R3 में चेंज हो रहा है, नो चेंज 0 1 2, नोट किया इसको, इधर नो चेंज है 1 0 0। यस बताओ, अब इसका डबल माइनस करना है, मतलब इसका डबल इसमें माइनस 1, इसका डबल इसमें माइनस 0, इसका डबल इसमें माइनस 3 में से 4 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1, इसका डबल माइनस, इसका डबल इसमें माइनस और इसका डबल भी इसमें माइनस। यस नेक्स्ट इज R3 प्लस 5R2, इसका 5 टाइम इसमें प्लस 0, इसका 5 टाइम इसमें प्लस 0, इसका 5 टाइम 10 हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 2। अब यहां भी सेम, R3 में 5R2, मतलब इसका 5 टाइम इसमें प्लस करेंगे 5, दिस इज यस -3 एंड 1, इसका मतलब हमारा सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। चेक करो, अब यहां बनाएंगे पहले 1, लास्ट नंबर को 1 बनाने के लिए क्या बताया था, हमेशा डिवाइड करो, मतलब हम R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप चेक करो कि जो नो चेंज है पहले उससे नोट किया जाए, 0 1 2, इस साइड -2 1 0 1 0 0 इंटू a। अब आप इसमें 2 से डिवाइड करो तो इधर भी करेंगे, यस 0 0 1, इधर यस 5/2 -3/2 1/2, क्लियर है तब। अब आप ये बताओ कि इस 1 की हेल्प लेकर इसे 0 कैसे बनाया जाए। अब खुद सोचो, यस वेरी गुड, कि अगर हम इसको डायरेक्टली इसमें ऐड करें 0 हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स इसमें माइनस करें तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है R2, सॉरी पहले हम R1 लिखते हैं, R1 और फिर R2, इसकी हेल्प लेनी है। R1 में हम ऐड कर रहे हैं R3 को और R2 में हम डबल R3 का माइनस करेंगे। अब आप चेक करो, पहले आप ये देखो कि जो नो चेंज है उसे नोट कर दो, यानी 0 0 1, इस साइड 5/2 -3/2 1/2 इंटू a। यस अब बताओ, देखो R1 में R3 ऐड करना है, R1 में R3 ऐड करेंगे 1, ये ऐड करेंगे 0, ये इसमें ऐड करेंगे 0, ये इसमें ऐड करेंगे, -2 में 5/2 ऐड करेंगे, दिस इज 1/2, 1 में 3/2 माइनस का है तो -1/2, इसमें ये ऐड करेंगे तो 1/2। बट अगर किसी की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा रफ वर्क करके देख लिया करो, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो। अब इसमें आप चेक करो, R2 में इसका डबल माइनस करना है, इसका डबल 0, इसका डबल 1, इसका डबल 0 0 1 0, इसका डबल यस, और इसमें करना है माइनस, डबल करेंगे तो 5 आएगा, 5 इसमें माइनस करेंगे तो -4, इसका डबल -3 इसमें माइनस करेंगे, दिस इज 3, और इसका डबल 1 इसमें माइनस करेंगे, दिस इज -1। अब हम इसे I इक्वल्स टू A इनवर्स A से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स बन चुका है। बताओ A इनवर्स का आंसर, यस 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, दिस इज द फाइनल आंसर। वही बात है कि अगर आप 1/2 कॉमन लेना चाहो, जिसकी कोई नीड नहीं है, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, फाइनल पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बार बार कह रहा हूँ। गुड बाय फॉर नाउ।